तो दोस्तों नमस्कार। जैसे कि आपने अगली वीडियो में देखा था, बर्फ़बारी हो रही थी और ताज़ा बर्फ़बारी हो रही थी। तो उसके बाद रात को भी बर्फ़बारी हुई और दूसरे दिन का नज़ारा कुछ इस प्रकार का है। तो दुकान तक चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितनी बर्फ़बारी हुई है। साथ साथ चलते हैं और देखते हैं। थोड़ा ऊपर और ऊंचाई में जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ कितना अंतर है बर्फ़ में। जो अभी यहाँ लगभग है, ये समथिंग आधा फीट और पौन फीट के आसपास बर्फ है। लेकिन न आने से तो बहुत है, कई सालों बाद इतनी बर्फ देखने को मिली है और लगभग 3-4 साल बाद। बाकी तो बहुत कम बर्फ गिरी है इन बीच के सालों में। उससे पहले सन तो मुझे संभवतः याद नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष दर्शी हूँ मैं। तो उससे पहले लगभग 14 या 15 सन 2014 या 15 के आसपास बहुत ज़्यादा बर्फ गिरी थी। लगभग कि कहीं कहीं पे 4-4.5 फीट तक बर्फ थी और पूरे नीचे मार्केट तक भी बर्फ पहुंची थी। लेकिन उसके बाद से एकदम सूखा पड़ा था बर्फ का। और इस बार कल बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर बर्फबारी हुई और आज दूसरा दिन 24 जनवरी। थोड़ा सा सांस तेज चल रही है और चढ़ाई की ओर चढ़ रहे हैं। देखते हैं ऊपर ऊपर कितनी बर्फ है। ये देखिए आसपास वो सामने बदानगढ़ी माता का मंदिर। और देखिए आसपास पूरा बर्फ से ढका हुआ है। तो चलते रहते हैं, साथ साथ दुकान तक चलते हैं। और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है और ये छोटे छोटे बच्चे भी जा रहे हैं। लगातार चढ़ाई चढ़नी है अभी कुछ देर। और सूर्य देव पूरी आभा के साथ चमक रहे हैं। और पेड़ों से बर्फ गिर रही है। पेड़ों की बर्फ लगभग गिर चुकी है और थोड़ा बची खुची बर्फ है वो गिरने में लगी। चढ़ाई में चढ़ रहे हैं थोड़ा सा, इसलिए कुछ बोलना संभव नहीं हो पा रहा है। सांस फूल रही है क्योंकि चारों तरफ बर्फ से ढका है, तो ऑक्सीजन की भी ऐसे में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। और लेकिन यहाँ काफ़ी अच्छी बर्फ गिरी है और लगभग इधर कहीं कहीं पे 1 फीट के आसपास है, ज़्यादा नहीं है। जो औसतन
लोग बाग भी अपनी दिनचर्या के लिए निकल रहे हैं लोग, और कुल मिलाकर आज जो बाहर के काम हैं वो तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी घास वास मवेशियों के लिए इकट्ठा तो लोगों ने करना ही है। तो लोग चले जाते हैं सुबह अपने ऐसे में भी घास वास के लिए। और घास क्या होती है, जो ये पेड़ दिख रहे हैं हमारे यहाँ इनको खोरू बोला जाता है। लगभग बांज की ही कोई एक प्रजाति मान सकते हैं इसको। जहाँ ये नहीं होता है वहाँ के लिए, बाकी जो जानते हैं वो तो जानते ही होंगे। तो इसको घास के रूप में लोग अपने मवेशियों के लिए यूज करते हैं। इसको काट करके अपने मवेशियों को लोग खिलाते हैं। तो इतनी बर्फ़ में भी लोग जाते हैं इनको काटने के लिए। और लेकिन खैर आज ऐसा है कि सूर्य चमक रहा है तो ठंडा बिल्कुल भी नहीं है। अब ऐसे में तो आराम से लोग घास ले आ सकते हैं, लेकिन पहले जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती थी, लगातार कई दिनों तक गिरती थी, तो लोगों के लिए अपने मवेशियों भेड़ बकरियों के लिए बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। मतलब बहुत कष्टदायक जीवन था उन लोगों के लिए। लेकिन धीरे धीरे मौसम ने भी सब कुछ ठीक कर दिया है। अब वैसी बर्फ़ गिरती नहीं है, हल्की फुल्की आंखें तरस जाती है बर्फ़ को देखने के लिए। और धीरे धीरे जो यहाँ की मुख्य फसल थी आलू भी समाप्ति की ओर है, क्योंकि असिंचित भूमि है। जब अच्छी बर्फ़ गिरती थी तो धरती में भी नमी होती थी और आलू की पैदावार अच्छी होती थी। जैसी जैसी बर्फ़ कम गिरनी शुरू हुई वैसे वैसे आलू भी, यहाँ का आलू विलुप्ति की कगार पे है लगभग। बाकी जो बची खुची की कसर है वो जंगली जानवर आदि पूरी कर देते हैं। किसान के लिए बड़ा संघर्षमय जीवन है इन क्षेत्रों में। रोजगार के कोई साधन है नहीं, बस मवेशियों के सहारे और खेती के सहारे लोग जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी बहुत मुश्किलें पैदा हो रही। तो ये देख लिया, यहाँ से ऊपर हम जाएंगे नहीं, हमें जाना है वो आगे बस्ती की ओर। तो यहाँ से ऊपर और भी ज़्यादा बर्फ़ होगी। चलो हम बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, आपको लग रहा होगा कि बर्फ़ कितनी है इन चीज़ों से। और दूसरा एक कारण जो मैंने यहाँ देखा है, महसूस किया है, कि जब हम छोटे थे तो हमारे भी बहुत सारे सेब के पेड़ थे। बहुत ज़्यादा सेब मतलब आसपास उगाया जाता था, विभिन्न वैरायटी का सेब यहाँ होता था। अब कहीं भी इतने बड़े गांव में, इलाके में पूरे आपको एक सेब का पेड़ देखने को नहीं मिलेगा। उसका कारण कहीं ना कहीं बर्फ़ से मैं जोड़ रहा हूँ। जिन जिन सालों से बर्फ़ कम पड़नी शुरू हुई है, सेबों पे भी उसका असर पड़ा है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में सेबों की पैदावार होती है तो उसमें बर्फ़ का अहम रोल है। और यहाँ बर्फ़ गिरनी बंद हो गई है लगभग, तो यहाँ की इन फसलों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। केवल आज 3-4 साल बाद इतनी बर्फ़ थोड़ा देखने को मिली है, लेकिन पहले की तुलना में देखा जाए तो ना के बराबर। ये छोटी छोटी लोगों के घर, और यहाँ इसी प्रकार के घर होते हैं, ढलानदार। कारण यही था पहले ज़माने में, क्योंकि बर्फ़ ज़्यादा गिरती थी तो ढलान वाली छतों से बर्फ़ पिघल करके जल्दी गिर जाती थी नीचे। लेकिन अब तो ये परंपरा रह गई है ऐसे घर बनाने की, क्योंकि बर्फ़ इस कदर है नहीं।
तो हेलो सर। अरे यार अभी तो इतनी गिरी है, क्यों सफाई कर रहे हो? कि वो होने दो, तराई होने दो मकान की। अच्छा अच्छा अच्छा, भैंस के लिए। हाँ 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 बिल्कुल, भैंस को बाहर बांधना है, उसकी जगह खाली करनी है, दूध भी चाहिए। सही बात है, तो बिल्कुल सही बात है, सही बात है। तो वहाँ पे वो लोग जगह खाली कर रहे हैं क्योंकि उसके नीचे भैंस को बांधेंगे और भैंस के लिए सूखी जगह चाहिए, नहीं तो दिन भर वो जो ऊपर का पानी है ढलान का वो भैंस के ऊपर टपकता रहेगा। उनका कहना है कि दूध चाहिए तो भैंस के लिए भी सुविधा जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे घर बन रहे हैं लोगों के, आगे से दिखाते। हेलो भाई जी, और लगे हो भाई साहब? बढ़िया। हाँ तो कुछ भाई बंधु लोग मिले, लोग बाग बस्ती में, और उनकी नई मकान बन रही है और कोई ऊपर से कह रहे थे कि आप चाय पियो। तो मैंने कहा अभी नहीं, अभी तो मुझे थोड़ा सा बर्फ का लुत्फ उठाना है, और जब मैं यहाँ से वापस होऊंगा तो तब आते वक्त चाय पियेंगे। तो काफ़ी अच्छा, सबसे प्रेम रहता है हमारा, सबसे दोस्ती है, किसी से बैर नहीं है। बस यही चाहते हैं कि किसी से कभी बैर हो भी ना। सारे लोग सम्मान करते हैं, मान करते हैं, हम भी उनकी इज्जत करते हैं बहुत ज़्यादा, इसीलिए सम्मान पाते हैं। अगर हम ही नहीं करते तो ये लोग क्यों करते? इतनी बर्फ जमी हुई है लोगों के गौशालों में, और ये छोटे बच्चे हैं, ये भी बर्फ का आनंद लेने के लिए लगे हैं आगे से। इन्होंने अपना जूते वूते किसी कपड़े से पैक किए हैं। और बचपन है तो जीने देना चाहिए, क्योंकि यह बचपन जो है दोबारा लौट कर नहीं आता, केवल यादें मात्र रहती हैं। तो इसलिए जो मैं अपने बच्चों को हमेशा खुली छूट देता हूँ कि आप जियो, जैसी आपकी इच्छा करे आप जियो, अपना बचपन खुल करके जियो। संस्कार बहुत ज़रूरी है देना, वो अपनी जगह है, लेकिन छूट जो दायरे में दी जाए तो वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। और छूट देनी आवश्यक है, उससे बच्चा समझदार जिम्मेदार बनता है, खुद कुछ करने की ठानता है। और इधर देखिए पूरा अभी भी अंधेरा हो रखा है, ऐसा लग रहा है कि रात नहीं खुली होगी। ऐसा नहीं है कि मोबाइल की ब्राइटनेस कम हो गई आपकी, ऐसा है कि यहाँ हो ही अभी अंधेरा रखा है। ये देखिए पूरा पेड़ों का झुरमुट है, और बिल्कुल अभी भी पेड़ों पे दूर धूप दिखाई दे रही है, देखिए। लेकिन और हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं, ब्रह्मताल की पहाड़ियाँ, अगर संभव हो इस कैमरे से देखना तो मैं थोड़ा सा वहाँ भी आपको दिखाऊंगा कैमरा घुमा करके। ये देख लिए, ये पार की जो लास्ट पहाड़ियाँ दिख रही हैं ये ब्रह्मताल की पहाड़ियाँ हैं, और उससे पीछे जो लास्ट पहाड़ी है ये ब्रह्मताल की पहाड़ी है। तो पहली बार ही यहाँ भी हिम बर्फ देखने को मिली है, बिल्कुल रूखी सूखी हो रखी थी ये पहाड़ियाँ। तो प्रकृति का धन्यवाद करते हैं कि कम से कम प्रकृति ने थोड़ा सा इन पहाड़ियों का श्रृंगार किया तो सही। और जब प्रकृति श्रृंगार करती है किसी चीज़ का तो वो शोभा, वो सुंदरता अद्भुत होती है। ऐसा श्रृंगार कोई भी मनुष्य कर नहीं सकता। तो प्रकृति का श्रृंगार ही अद्भुत होता है, जो श्रृंगार होता है अद्भुत होता है। वो देखिए बुग्याल, ब्रह्मताल की पहाड़ी, अगर संभव हो देखना। आगे एक मैदान है जिसको लुणगिला कहते हैं, वहीं पे प्राथमिक विद्यालय बजवाड़ है।
और आप बाकी तो वो शायद मिस करता होगा इन पलों को। और वो सामने जो बिल्डिंग दिख रही है छोटी सी, यह है स्कूल। और आगे है मैदान, यहाँ पे है दुकान। बस इसी दुकान तक हमारा सफ़र है यूं ही घूमने के लिए। और ये देखिए एक बड़ा सा मैदान है यहाँ पे, और जिसमें पूरी बर्फ ही बर्फ गिरी हुई है, ये देख लीजिए। और वो सामने ऊपर आपको टॉप में स्कूल दिख रही होगी। और बर्फ अच्छी खासी है, ऐसी बात नहीं है। ये देखिए बिल्कुल जमी हुई। और ये फील्ड, और दुकान तो बंद है, ताली लगी है, गांव की दुकान है देखिए। और ये फील्ड, सामने पारथा गांव दिख रहा है। तो इस बड़े से मैदान में आकर बच्चे खेलने पे लग गए हैं, और आपको इस पूरे मैदान का व्यू दिखाते हैं, आसपास का इलाका। और आप सभी से अनुरोध रहेगा कि अभी शुरुआत है इस चैनल की, तो आप सभी लोग सब्सक्राइब करें। और जो है एक दूसरे को सब्सक्राइब करके ही काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो सकते हैं, क्योंकि भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है। तो 150 करोड़ जनता अगर एक दूसरे को सब्सक्राइब करती है तो कई सब्सक्राइबर तो वैसे हो जाएंगे। तो सभी लोग एक दूसरे को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। तो कृपया आप भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, और नेचर से संबंधित आदि पहाड़ी जनजीवन से संबंधित वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, और लाइक करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।